व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरह बैठकर आराम से आप लोगों के साथ आज हाय हेलो कर रही हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को जो ये चैती नवरात्रि है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जो लोग ये बसियोरा पूजा करते हैं, जो लोग छठ पूजा करते हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ ये चैती छठ पूजा की और चैती ये नवरात्रि की। और आज है लास्ट नवरात्रि। तो आज मैं बता दूं, मेरे ससुराल में जो है ये पूजा किया जाता है जिसको रामनवमी भी बोलते हैं। तो मैं बहुत ही एक न्यूज़ लाइव की तरह बता रही हूँ। तो नॉर्मली मैं बताती हूँ कि मेरे घर पे जो है, एक्चुअली जब मैं बोलना अगर स्टार्ट करूँ बैठूँ तो मैं इसी तरह बोलती हूँ। तो मैं बता दूं कि मेरे ससुराल में रामनवमी जो होती है वो की जाती है, जिसको हम लोग बसियोरा पूजा बोलते हैं मेरे ससुराल में। तो आज मैं ख़ास इस तरह तैयार होके बैठी हूँ। तैयार क्या, नॉर्मल जो साड़ी पहनते हैं, तो पूजा पाठ करके आके बैठी हूँ। और आप लोगों को बताने के लिए कि आज कुछ ख़ास वजह है। यही बसियोरा की पूजा के दिन ही मैंने अपनी फर्स्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो वो आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। और 2 साल अगर पूजा की तरफ से देखा जाए तो 2 साल हो गए। अगर डेट और मंथ वाइज देखा जाए तो आने वाले मंथ में मेरे पूरे 2 साल हो जाएंगे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करना। वैसे मेरी प्रोग्रेसिंग तो बहुत धीमी धीमी चल रही है, एकदम आबाद आसाम की तरह धीमे धीमे। अभी सुपर एक्सप्रेस कब हो जाएगी पता नहीं, वो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो होंगे। तो इसी वजह से मैं आज आप लोगों के साथ इस तरह बैठ के बहुत टाइम बाद इस तरह हाय हेलो कर रही हूँ। तो आज की जो ब्लॉगिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज की ब्लॉगिंग का मतलब, जो लास्ट ब्लॉगिंग मैंने आपको दिखाया था कि मैं साड़ी पहन के कहीं जाने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ, तो वो सोचिए कि आज के दिन के लिए ही बना था। और वो है तो आज की नहीं, वो पहले की है। लेकिन जो कि आप सभी को पता है, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, कि मैं हमेशा 4 दिन बाद 6 दिन बाद इस तरह अपनी ब्लॉगिंग को डालती हूँ ब्लॉग को। तो उनको बता दो कि इसी नवरात्रि टाइम जब मैं कहीं गई थी वही ब्लॉगिंग मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग को और पूरा देखिए और प्यार दीजिए। और जो लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं वो पूरे तरीके से मुझे सपोर्ट करिए, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जो लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और देखिए मैं कहाँ गई थी। दोपहर के 12:30 और एक तरफ मैंने खाना को लंच की तैयारी कर ली है, खाना बनाने के लिए रख दिया है। और दूसरी यहाँ मेरी खाना चल रही है सब्जी मुझे, जो कि आवाज़ सुनाई दी। तो ये देखिए, तो यहाँ एकदम आलू पनीर मैंने एकदम सिंपल सा बनाया है। आज बनकर तैयार है। आलू पनीर जो है मैंने एकदम आज सिंपल सा बनाया है, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है और कहाँ जाना है वो भी बता रही हूँ। और बाबू मेरा अभी सो रहा है, अच्छे से मसाज वसाज कर लिया है, ये अपना अच्छे से टॉयलेट के सो रहा है। यहाँ मेरी ड्रेसिंग खुली पड़ी हुई है और यहाँ मेरी चूड़ी की ये जो डब्बी है इसको मैं देख रही हूँ। यहाँ नेल पॉलिश के देख रहे हैं, तो ये सब खुली पड़ी है। और मैं सोच रही हूँ दिखा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कहीं जाने की तैयारी है और कहाँ जाने की तैयारी है वो भी बता रही हूँ। लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहन कर जाऊँ, क्योंकि जहाँ मैं जाने वाली हूँ वहाँ तो साड़ी पहन के जाना चाहिए। जहाँ जा रही हूँ वहाँ साड़ी पहन के ही जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं साड़ी पहने जाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगी, क्योंकि साड़ी के लिए टाइम भी लगती है, उसको पिन अप करो, और जो कि वो रोज़ पहनने वाली चीज़ नहीं है, तो वो हाथ में आती नहीं है जल्दी मेरे साड़ी पहनने। अगर रोज़ पहनती तो शायद हैबिट रहती। ऐसे में साड़ी तो बहुत अच्छा पहन लेती हूँ लेकिन अभी मैं पहनूँ कि नहीं वो सोच रही हूँ। और मेरे मन भी है साड़ी पहनने की, अगर मैं पहनना चाह भी रही हूँ, अगर मैं टाइम दे के जल्दी जल्दी पहन भी ले रही हूँ, तो फिर बाहर की तरफ जब देखती हूँ तो मुझे मौसम का दिखता है कि बहुत कचरा है। और मैं बता दूँ कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। जाने वाली एक मंदिर जहाँ पे मैंने 1 साल पहले मैंने मन्नत किया था किसी चीज़ के लिए, और वो मेरी पूरी हो गई। तो वहाँ जाना ज़रूरी है। अगर मन्नत नहीं होती तो शायद मैं आज नहीं जाती। जिस तरीक़ा से बरसात हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। और यहाँ मेरी साड़ी में क्या पहनूं कुछ समझ नहीं आ रही। सच तरफ से हटकर आप सूट देख रही हूँ कि मैं क्या पहनूं। और मेरी यहाँ पे कबट की हालत देखिए, क्या पहनूं मैं। ये सब तो बहुत हेवी हो जाएगी, कौन सा पहनूं। मिल गई, कर लिया है कि मैं क्या पहनूंगी। अदरवाइज़ मैंने और एक ऑप्शन भी रखा है। अभी तो मैंने साड़ी निकाला है कि मैंने क्या क्या पहनूं।
मैंने साड़ी निकाल लिया है। इसके साथ मैं ज़्यादा एंगल नहीं पहनने वाली हूँ, थोड़ी सी है तो ये थोड़ी मैच हो रही है, तो ये वाली मैंने निकाल लिया है जल्दी में। यहाँ जो अपनी बेसिक चीज़ है वो तो मैं निकाल ली हूँ। फाइनल डिसीज़न मेरा जो है, ये साड़ी मैंने निकाल लिया, बैंगल्स और जो ऑप्शंस में मैंने रखे हैं। और आजकल मैं हमेशा यही सूट पहनती हूँ क्योंकि ये कंफर्टेबली मुझे मतलब हर जगह अच्छे से मैं पहन के जा सकती हूँ, बहुत कंफर्टेबल फील कराती है सूट। तो ये अधिकतर आप मेरे ब्लॉग्स में अब यही सूट देख रहे होंगे। बाबू का ड्रेस निकाल लिया है, दिव्या का मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो निकल पड़ी हूँ मैं अपने मंजिल की तरफ, और मंजिल की तरफ बहुत सारे मस्जिद है, मंदिर है, बहुत सारे मतलब इस रास्ते पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आपको सभी कुछ दिखेंगे। और ये रास्ते में बहुत सी यादें हैं मेरी जो शादी की पहले की है। और ये आ रही है पास में ही आपका गुरुद्वारा, जहाँ मैं हर सप्ते पहुँच जाती थी संडे को। ये है गुरुद्वारा, और सामने ही एक मंदिर आएगी, फिर चर्च आएगी। तो मैं बता दूं कि मैं इन्हीं रास्तों से होकर जाती थी डांस सिखाने हर सप्ताह। और जब मैं अब जाती हूँ ना तो वो यादें मेरे सामने आ जाती। ये काली मंदिर थी और ये चर्च है। तो ये सब मंदिर, चर्च ही नहीं, इसमें मेरी शादी के पहले की यादें हैं और मेरी वो स्टूडेंट्स जो मुझे बहुत प्यार करती है। और जिस मंदिर में अभी मैं जा रही हूँ ना, तो वो मेरी स्टूडेंट ने ही मुझे लेकर गई थी, जो कि वो लोग साउथ इंडियन थे। तो वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और अभी भी करते हैं। तो मैं पहुँच रही हूँ अब मंदिर, ये देखिए। तो ये माता रानी का चरण है जो एकदम हल्दी से रंगी हुई हैं। साउथ इंडियन लोगों की नुकाम्बिका नाम की श्री जिनको हम लोग मनसा माँ बोलते हैं ना, तो उन लोग ये बोलते हैं। तो ये देखिए सीढ़ियाँ, और यहाँ मेरी मम्मी भी गई थी साथ में क्योंकि मम्मी को भी जाना था और मेरी तो मन्नत थी ही। तो ये माता रानी हल्दी से बहुत खुश होती है, तो इसीलिए इनके पैर जो है ना हल्दी हल्दी दिख रही है। और मैं शादी के पहले जब मेरी स्टूडेंट मुझे लेके गई थी ना, बहुत प्यार से अपने घर पे मुझे रहने को बोल रही थी। मेरे लिए बहुत सारा डिनर, खाना वगैरह बहुत बनाई थी, लेकिन मैं नहीं रही। तो गई थी तब उनके सर पे नीम के पौधे वौधे लेके चलते हैं रात को, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरी बेटी, तो यहाँ गणपति जी को भी हल्दी चढ़ाया जाता है। यहाँ माता रानी की मूर्ति है, तो वहाँ पे भी हल्दी चढ़ाए जाते हैं। और ये है देखिए माता रानी। तो जय माता रानी। आप लोग भी अगर जो माता रानी को मानते हैं, पूजते हैं, वो लोग भी, आप लोग भी इस वीडियो के ज़रिए आप लोग भी दर्शन कर लिए। और यहाँ पे देखिए ये हल्दी जो कि मेरी मन्नत थी, तो मैंने हल्दी चढ़ाई थी। और बेटी भी कर रही है, उसको तो बहुत अच्छी लग रही है। और हाँ, उसे भी सीखना भी ज़रूरी है ये सब पूजा पाठ। हमारे साथ ही तो बच्चे लोग भी सीखेंगे ना। तो यहाँ गणपति जी को भी दिया जा रहा है। तो इसी तरह पूजा कर रही थी और मैं निकलते निकलते मेरी जो ना बहुत लेट हो गई थी। तो देखिए लास्ट एंडिंग में मैंने सूट ही पहन लिया क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है। और दिव्या स्कूल से आई, उसको नहलाई, फिर दोबारा से उसके बाद खिलाई। तैयार करते करते मुझे साड़ी पहनने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला, और तो इस तरह से मैं सूट पहन के आ गई, इसलिए मैंने ऑप्शन में सूट भी रखा था। तो यहाँ पर मैं चलाऊँगी अब दीपक। तो दीपक जो है वो जलाऊंगी, दिया जलाऊंगी। और बहुत लोग, भीड़ होती है यहाँ पे, लेकिन मैं पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गई थी। तो मुझे अच्छा हुआ लेट हो गई, क्योंकि लाइन लगनी पड़ती है और बच्चे लेके लाइन लगना नहीं होता। और यहाँ पे देखिए नज़ारे, सब लोग साफ़ कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे खिचड़ी खाया जाता है। और ये जगह पूरा फुल्ली भीड़ हुआ रहता है। तो हम लोग को तो बहुत शाम हो गई थी, 3:30 बज गए थे। ये लोग देखिए झाड़ू लगा के साफ़ कर रहे हैं। और लास्ट साइड हम ही लोग थे, और हम लोग के पीछे और एक दर्शन करने के लिए, क्योंकि शाम को सभी लोग माथे पे कलश रख कर दिए जलाकर मतलब चलते हैं, जो कि मैंने देखा हुआ है। तो इसी तरह होती है ये पूजा। तो आज की जो ये नवरात्रि का स्पेशली, ये पहले मैं गई थी, लेकिन आज आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आज का दिन माता रानी का ही है। तो माता रानी का ही ब्लॉग बन रहा है। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं ना, उन लोगों को शायद ये ब्लॉग अच्छा लगे बहुत, और जो नहीं करते वो भी देखें। थोड़ी बहुत पूजा पाठ की भी ब्लॉगिंग आप लोगों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान से ही दुनिया है। पूजा करके ना मन को बहुत सुकून मिलता है। तो मैं शादी के पहले जब गई थी तो बहुत सारी मन्नतें मांगी थी, वो सभी पूरे हुए हैं।
यहाँ इसी तरह मैं पूजा करती हूँ और मैं बता दूँ कि जो मेरी स्टूडेंट थी उनकी मम्मियाँ थी वो सभी लोग मेरे वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से मेरी वेट कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए दिव्या किस तरह पूजा कर रही है और मेरी बेटी मुझे बहुत क्यूट लग रही थी इस ड्रेस में। आप लोगों को कैसे लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएगी। मेरी बेटी है तो मुझे तो प्यारी लगेगी, आप लोग को कैसी लग रही है वो भी कमेंट करिएगा। तो हाँ, मैं बता दूँ कि मेरी जो स्टूडेंट थी उनकी मम्मियाँ थी तो उन्होंने बहुत टाइम मेरा वेट किया और जब तक मेरी पूजा नहीं हुई वो लोग रुके हुए थे, मेरे बाबू को वो संभाल रहे थे। मतलब जाते ही मतलब जो मैम वाली फीलिंग होती है ना वो आ जाती है, इतना रिस्पेक्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ लाइफ में कमा के रखा है। और वो मनी नहीं, वो सबसे अच्छी बात है टीचर की जॉब में जो मिलती है वो रिस्पेक्ट जो कि मेरी कमाई हुई है। और यहाँ पे माता रानी मुझे इसी तरह बनाए रखे और आप लोग भी दर्शन करिए। और इसी तरह ये है माता रानी प्रतिमा, तो आप लोग भी दर्शन करिए। और पंडित जी बहुत अच्छा से पूजा करा रहे थे हम लोग को, तो वो मंत्र वंत्र मार के बहुत देर तक पूजा करवाए, बहुत ही अच्छे से पूजा करवाए सबका नाम ले लेकर। यहाँ बता दूँ कि मैं जाते वक्त रास्ते से ही सारा सामान खरीद के लेके गई थी, पहले से कुछ भी तैयारी करके नहीं रखी थी, जिस वजह से मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कैरी बैग, उससे सारा सामान निकाल के अगर घर से तैयार होकर जाती तो ज़रूर मैं थाली सजा कर लेकर जाती। तो जल्दी जल्दी में सब जैसे गई वैसे बहुत अच्छा से मतलब हो चुका था पूजा। बहुत अच्छा से मैंने भी कर लिया पूजा, पंडित जी भी अच्छे मिल गए थे, अच्छे से करवा रहे थे। वैसे भी ये बता दूँ कि ये पंडित जी हर साल रहते हैं, जिनको इन लोग की जो सोसाइटी में इनको पंडित जी बना दिया गया है, जो तेलुगु के ही हैं, वो इस तरह पूजा पाठ करते हैं इसीलिए। तो और वहाँ पे माता रानी को सिंदूर चूड़ी जो इच्छा आप लोग चढ़ा सकते हैं। तो मन की श्रद्धा है, जहाँ आपको विश्वास है वहाँ पे भगवान ज़रूर ही मिलेगी आपको, बस विश्वास रखना चाहिए। और मुझे तो विश्वास है, मैं बिलीव करती हूँ, तो मुझे जाके बहुत अच्छी लगी, बहुत सुकून मिली। आप लोगों को कैसी लगी ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये माता रानी की प्रतिमा कैसी लगी आप लोगों को वो भी कमेंट करिएगा। तो इसी तरह मेरी पूजा पाठ हुई नवरात्रि के पहले टाइम में, जो आप लोग को आखिरी वक्त दिखा रही हूँ। तो इसी तरह पूजा पाठ करके बहुत अच्छा लग रहा था। लोकमाता देवतनुग्रह नवो देवता पूजा पंचत्र परमेश्वर भगवती देवलोकम देवेंद्र महादेवी परमात्मनु भगवती देव जगदम्ब तल्ली ईश्वरी आनंद परमात्मनु भगवती लोकंबिका पूजा परमात्म देव नैवेद्य तल्ली पुष्पांजलि ओम काजु पूजा परमात्म देव नैवेद्य परमात्म देव भगवती देव जगदम्ब जगदीश्वर लोक ओम देवेश्वर परमात्म भगवती देव काले ओम देव महानीश्वरी अभी पकड़ो ओम ओम जय महादेव और यहाँ बहुत अच्छी लगी माता रानी को आरती दिखाकर, क्योंकि मेरी हाथ पे थाली थी, पंडित जी ने मुझे दिया था, मैं दिखा रही थी, सब लोग मेरे पीछे थे, पकड़े हुए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा कि ये बहुत शुभ काम जो है ना मेरे से हुआ। तो यहाँ आरती दिखाने के बाद अपनी आरती ले रही हूँ, मैं बाबू को भी दे रही हूँ, बेटी को भी दे रही हूँ, और सभी लोग हैं पीछे भी। तो इसी तरह हम लोगों ने पूजा किया। और मैंने तो सोचा नहीं था कि मुझे आरती मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना मन में श्रद्धा हो तो भगवान सब इच्छा पूरा करते। तो वही मेरे साथ हुआ। और मौसम की वजह से भी मुझे नहीं लग रही थी कि मैं माता रानी के दर्शन कर पाऊँगी, लेकिन मन में तो इच्छा थी मेरी, तो बरसात भी नहीं हुई। और जो कि आप लोगों ने देखा कि थोड़ा पहाड़ी इलाका है और जबकि वहाँ पर बरसात होती है, लेकिन माता रानी की इच्छा था मुझे दर्शन दिलाने के, तो मैंने कर लिया। जय माता रानी। तो ये रही मेरी माता रानी की पूजा की ब्लॉग।
हो गया हम लोग का पूजा। इन लोग बहुत देर वेट किए मेरे लिए। और सच में मेरे स्टूडेंट और मम्मियों ने उनकी बहुत वेट किया हम लोगों के लिए। खिचड़ी भी जो की सब लोग खा के चले गए थे, लेकिन नहीं मैम आपको खाना है, चलिए खाइए। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी, आइए आप भी खाइए सर, ये खाइए। मतलब जो भी हो, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है जब कोई इस तरह प्यार से बुलाते हैं। और देखिए ये छोटी सी बच्ची को मैंने डांस सिखाया था, वो मेरे बेटी को लेके जा रही है। सब लंबी हो गई है। अभी सब साफ़ सफाई यहाँ चल रही है, क्योंकि हम लोग बहुत लेट से आए थे, तो अच्छी हुई लेट से, ज़्यादा लाइन नहीं लगनी पड़ी। और ये पेड़ देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। कनक लगा नहीं रही थी कि मम्मी इसका। हाँ तो कोई नहीं, देखिए ये मेरी स्टूडेंट है जो इतना छोटी थी, अब देखिए। और मेरा पैर देखिए, मैं पैर उठा के ना, इसीलिए। तो आज की छोटी से ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग।